नमस्कार, आप देख रहे हैं सी जनरल लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे बजट 2025 पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई, लेकिन उन्होंने पूरे भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ के लिए किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं किया। कुछ योजनाओं पर छत्तीसगढ़ को भी फायदा मिलेगा, लेकिन इन सब में सवाल ये उठता है कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, छत्तीसगढ़ को मिलने वाले फायदे। तो चलिए पहले बात करते हैं उन घोषणाओं की जिससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। इसका छत्तीसगढ़ को भी फायदा होगा। इस फंड से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने स्टार्टअप योजना का प्रावधान किया है और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य राज्य है, इसलिए यहाँ की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज देगा और ये कर्ज ब्याज मुक्त होगा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। बजट पर क्या बोले प्रदेश की राजनेता। बजट एक ऐसा मुद्दा है जो सत्ता पक्ष के लिए हमेशा ही बढ़िया होता है। देश और राज्य की प्रगति में योगदान देने वाला और एक ऐसी योजना होती है जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। वहीं विपक्ष को इसमें अक्सर खामी नजर आती है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ को बजट में अपने लिए अलग से कुछ नहीं मिला। तो अब ऐसे में प्रदेश के नेताओं का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। क्या बोले सत्ता पक्ष के नेता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से मोदी जी का वो वचन पूरा होगा जिन्हें कोई नहीं पूछता। समाज के मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के लिए ये बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी साबित होगा। ये भारत के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। इस बजट ने सिद्ध कर दिया कि भारत का स्वर्णिम युवा युग शुरू हो गया है। इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है और इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस बजट से इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि ये बजट हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र के लिए बड़ी सौगातें शामिल हैं। केंद्रीय बजट में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें दी हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के विकास को रफ्तार मिलेगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में छत्तीसगढ़ बड़ी भूमिका निभाएगा। बजट पर क्या बोले विपक्षी नेता। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला बजट है। इसमें महंगाई और बेरोजगारी को कम करने का कोई रोड मैप नहीं है। एमएसपी की कानूनी गारंटी और किसानों को लागत पर 50% लाभ देने का कोई जिक्र नहीं है। बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ को अनदेखा कर दिया गया। रायपुर बलौदा रायगढ़ रेल लाइन और राव घाट प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बेरोजगारी और महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं लाई गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम जनता के लिए ये घोर निराशाजनक बजट है। शेयर बाजार बैठ गए हैं, निवेशक बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर 86 रुपए 70 पैसा पार हो चुका है। बाजार लगातार गिर रहा है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर से जनता का भरोसा टूट चुका है। मोदी सरकार के बजट से देश का हर वर्ग निराश है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट पूरी तरह से अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण और मिडिल क्लास विरोधी है। तो यदि अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। तो जो एक जीआई हो रहा था वो वैसे भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसे पहले बाजार से निकाल रहे थे, अब और इससे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं है और जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो रोजगार भी नहीं मिलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं होना है और दूसरा लोगों को बजट कुछ भी नहीं है। जो कोई भी
कहा गया है वो अव्यवहारिक है। घाटा कम कैसे होगा इसके बारे में कुछ नहीं है। और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मेरी लाल की हकीकत सकती है, इसके अलावा कुछ। खैर, ये तो थी बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की राय। आपको क्या लगता है, क्या इस बजट में छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।